और जो है इस सिस्टम को, इस प्लेटफॉर्म को मुझे किसने इंट्रोड्यूस करवाया। एंड सेकंड थिंग ये कि यहाँ पे मुझे काम करते हुए कितना टाइम हो गया, मैं थोड़ा अपने बारे में बता देती हूँ। माई सेल्फ मरियम आमिर, आई एम फ्रॉम मुल्तान पंजाब, वर्किंग हियर एज एन सीनियर एडमिन। एंड मेरे अपलाइन सर उसामा लकी हैं, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया, जिन्होंने मुझे जो है वो मेटाफोर्स के बारे में बताया, जिन्होंने मुझे ये बताया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, जिन्होंने मुझे एवरीथिंग क्लियर किया अबाउट मेटाफोर्स। ठीक है। सो अब बात करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आप लोग आए हो, पोस्टर देख के आए हो, मीटिंग अनाउंसमेंट देख के आए हो, सबको पता होगा आज का जो है वो टॉपिक क्या है। ठीक है। नहीं पता तो मैं क्लियर कर देती हूँ। बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू डील विद द न्यू क्लाइंट्स, न्यू पर्सन्स, न्यू कस्टमर्स। कि आपने कैसे न्यू क्लाइंट से, न्यू कस्टमर से, न्यू पर्सन से जो है वो उनको इनविटेशन देना है, उनसे कैसे बात करनी है, उनको कैसे सिस्टम के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना है। ठीक है। अब ऑब्वियसली आपके पास एक अननोन बंदा आया है जिसको पता ही नहीं है ऑनलाइन वर्क क्या होता है, जिसको पता ही नहीं है ये प्लेटफॉर्म क्या है, ये सिस्टम क्या है। सो डेफिनेटली आप उसको गाइड करोगे, जैसा आप गाइड करोगे, जैसे उसको लेके चलोगे, वो वैसे ही आपको आउटपुट देगा। आउटपुट का मतलब ये होता है वैसे ही वो आपको काम करके दिखाएगा। ठीक है। सो आज पीडीएफ के थ्रू नहीं, आज थ्रू माय वॉइस मैं आप लोगों को गाइड करूंगी। ठीक है। आज कोई पीडीएफ नहीं है, जस्ट और जस्ट आप लोगों का आज एक तरह से ना मैं ये चीज भी चेक कर रही हूँ कि कितने डेडिकेटेड लोग इस कम्युनिटी में बैठे हुए हैं। ठीक है। जिन न्यू पर्सन्स भी यहाँ पे काफी होंगे जिन्होंने अभी ही कम्युनिटी को ज्वाइन किया होगा, तो मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है कि आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया, आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस कम्युनिटी से आप बहुत ज्यादा ग्रो करोगे। एंड वो ओल्ड पर्सन जो कि ऑलरेडी इस कम्युनिटी का पार्ट बन चुके हैं, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, उनको काफी टाइम हो चुका हुआ है। तो मैं आप लोग को यही कहूंगी कि लगे रहो, इंशाल्लाह जरूर कामयाब होगे। ओके। अब एक न्यू क्लाइंट, न्यू कस्टमर हमारे पास आता है, उसको हमने डील कैसे करना है, उसको हमने गाइड कैसे करना है। ठीक है। ऐसे सवाल यही आता है। अब क्या होता है, लीड्स भी हमारे पास आ जाती हैं, 100 से ज्यादा लीड्स आ जाती हैं हमारे पास, अच्छी खासी लीड्स भी आने लगती हैं। और मेरे पास मोस्टली पर्सन जाके ये बोलते हैं कि हमारे पास लीड्स तो आ रही हैं, पर्सन ज्वाइनिंग नहीं कर रहे। अगर पर्सन ज्वाइनिंग कर देते हैं तो वो काम नहीं कर रहे, क्या करें हम। ठीक है। असल जो चीज स्टार्ट होती है ना नेटवर्किंग के अंदर, या इस कम्युनिटी के अंदर, आरसीपी के अंदर जो आपकी वर्किंग स्टार्ट होती है वो होती ही क्लाइंट डीलिंग से है। अगर आपको क्लाइंट डीलिंग आती है, कस्टमर डील करने आते हैं, डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो करेगा, डेफिनेटली आप अच्छा खासा अर्निंग करोगे, डेफिनेटली आपकी जब टीम अच्छी होगी तो आप बहुत आगे तक जाओगे। ठीक है। जब आपकी क्लाइंट डीलिंग अच्छी नहीं है, जब आपको पर्सनली डील करना नहीं आ रहा, आपको टीम डील करने नहीं आ रही, सो आप कभी भी ग्रो नहीं करते। ठीक है। आप जहाँ खड़े होते हो वहीं खड़े रह जाते हो। अब बात करते हैं कि पर्सन को गाइड कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन आता है हमारे पास, उस पर्सन के पहले 3 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। वो क्या होते हैं? काम क्या है? ठीक है। और क्या ये मैं वर्क कर सकता हूँ? ये रियल प्लेटफॉर्म है? मैं यहाँ से अर्निंग कितनी करूंगा? ठीक है। एक पर्सन के ये 4 से 5 सवालात होते हैं आपसे। ठीक है। अपने पास नोटबुक और पेंसिल रख लें सब, ये जितने 78 मेंबर्स हैं इस मीटिंग के अंदर, आप लोग जो है वो अपने पास नोटबुक और पेन रख लो। जो जो चीजें मैं बोलूंगी वो आप लोगों ने खुद से लिखनी है। अगर आप नहीं लिखोगे, नोट डाउन नहीं करोगे, तो कोई फायदा नहीं है इस मीटिंग का, जस्ट आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक हो गया। अब सेकंड थिंग ये कि अब एक न्यू पर्सन, न्यू क्लाइंट आपके पास आता है और वो बोलता है, उसकी 4 सवालात होते हैं कि काम क्या है, करना क्या होगा, रियल प्लेटफॉर्म है कि नहीं है। अब यहाँ पे जिन्होंने सीखा हुआ है, जिन्होंने नॉलेज ली हुई है, जिन्होंने जूम मीटिंग अटेंड की हुई है, अपनी अपलाइन की बात सुनी हुई है, ठीक है, उन लोगों को पता होगा कि हमने कैसे आंसर करना है, और हर कोई अपने जहन के मुताबिक आंसर करता है। मेरा वर्किंग करने का तरीका अलग है, सर उसामा का वर्किंग करने का तरीका अलग है, सर समीर का वर्किंग करने का तरीका अलग है, इन सबका अलग है। ठीक है। बट जब आपको मीटिंग्स के थ्रू हर लीडर, हर सीनियर आके अपना तरीका बताता होता है ना, मैं कहती हूँ वो गोल्डन चांस होता है, टू बी ऑनेस्ट। अब हर लीडर की बात जब आप सुनोगे कि वो काम कैसा करता है, एंड वही काम, वही तरीका आप अपने काम के अंदर लेके आओगे, आपका बिजनेस बहुत ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि आप 3 तरह के माइंडसेट्स को सुनते हो, उसके बाद जाके जो एक जहन बनता है वो इन तीनों पे भारी होता है। ठीक है। क्योंकि उन तीनों की सक्सेस स्टोरीज, उन तीनों के तरीके मिक्स होकर एक गोल्डन तरीका बन जाता है। ठीक हो गया।
अब सेकंड थिंग ये कि मैंने आज इस मीटिंग के अंदर, पहले भी बहुत सी मीटिंग्स मैंने दी हैं, सेशंस दिए हैं, बट मैंने आज अपने अपलाइन का नेम क्यों मेंशन किया है, आज मैंने अपने साथ उनको क्यों इंट्रोड्यूस करवाया है? क्योंकि क्लाइंट डीलिंग के अंदर आप अपने अपलाइन के बगैर कुछ नहीं हो। क्लाइंट डीलिंग के अंदर, नेटवर्किंग के अंदर, कम्युनिटी के अंदर बगैर अपलाइन के कुछ भी नहीं हो। अपलाइन वो है जिसने आपसे पहले सीखा, जिसने आपसे पहले ग्रो किया, जिसने आपको सिखाया, आपकी आगे टीम बनी, जाहिर सी बात है वो फिर कहलाता ही अपलाइन है। अपलाइन जो आपको तरीके बताता है कि आपने इस तरह से वर्किंग करनी है, इस तरह से वर्किंग करनी है, इस तरह से चलना है, इस तरह से पर्सन को गाइड करना है, बहुत अच्छी बात है, वो सुनो, बट अपने तरीके निकालो। ठीक है। वेल, अब जब एक न्यू क्लाइंट आता है उसके चार सवालात होते हैं कि काम क्या है, करना क्या होगा, क्या ये मैं काम कर सकता हूँ, ये रियल प्लेटफॉर्म है, और मैं यहाँ से कितनी अर्निंग करूंगा। ठीक है। अब आपके पास मोस्टली जो है ना वो क्लाइंट पर्सन आते हैं, उनके सवालात ये क्यों होते हैं मैं बता देती हूँ। अब एक क्लाइंट कस्टमर क्या होता है, ठीक है, उसके साथ आपकी प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, आप एक प्रोस्पेक्ट को हम कहते क्या है मैं आपको गाइड कर देती हूँ। बेसिकली जो एक प्रोस्पेक्ट होता है जिसको हम प्रोस्पेक्ट बोलते होते हैं, क्लाइंट बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं, वो क्लाइंट कस्टमर प्रोस्पेक्ट इसलिए खिलाता है क्योंकि वेबिनार से पहले, एक बिजनेस वेबिनार से पहले उसके साथ जितनी भी कन्वर्सेशन हो रही होती है, आप उसको जितना भी गाइड कर रहे होते हो, सिस्टम के बारे में कर रहे होते हो, ऑनलाइन वर्क के बारे में कर रहे होते हो, वो सब प्रोस्पेक्टिंग कहलाती है। फर्स्ट पॉइंट है ये। ठीक है। एक क्लाइंट, एक कस्टमर के साथ जो आपकी बातचीत हो रही होती है बिजनेस वेबिनार से पहले तक, वो उसको हम प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। जिन न्यू मेंबर्स को नहीं पता था उनको क्लियर हो चुका होगा। ठीक हो गया। अब आगे मूव ऑन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन के अंदर आपके पास 100 लीड्स आ रही हैं। ठीक है। उन 100 लीड्स के साथ आप वर्किंग भी कर रहे हो, उनको गाइड भी कर रहे हो, और दूसरी साइड पे आप बोल रहे हो रिजल्ट नहीं आ रहा, पर्सन ज्वाइनिंग नहीं करता। अगर ज्वाइनिंग कर लेता है तो ये काम नहीं कर रहा, ये बहुत नॉन सीरियस पर्सन है। ठीक है। बेसिकली जब एक दिन के अंदर आपके पास 100 लीड्स आ रही हैं, जो कि बेस्ट थिंग है, आपको इतनी ज्यादा लीड्स आ रही हैं, आप उन लीड्स के साथ काम करना सीखो। अगर आपको एक चीज छोटे दर्जे पे मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 5 लीड्स मिलेंगी ना, आप उन 5 लीड्स पे फोकस करोगे, उन 5 क्लाइंट्स पे फोकस करोगे, और डेफिनेटली उनमें से 3 लोग जरूर ज्वाइन करेंगे आपको। ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास 100 लीड्स हैं, उन 100 लीड्स में से आप इतनी कोशिश करो कि आप 15 से 20 लोगों को बिजनेस वेबिनार तक ले आओ। ठीक है। बाकी मेंबर्स को आप साइड पे रखो। अब वो जो 20 पर्सन होंगे उनको गाइड कैसे करना है। यहाँ पे मोस्टली जितने भी लोग बैठे हुए हैं, या हर किसी का अपना तरीका अलग होता है। पहले हम एक ना मैसेज सेंड कर देते हैं, अपना ऑटो मैसेज हमारा क्या होता है कि अस्सलाम वालेकुम, अगर आपको ऑनलाइन वर्क की डिटेल चाहिए तो अपना नेम, सिटी, एज एज हमें बता दें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मोस्टली जो है वो क्या शेयर कर देते हैं कि भाई अपना पहले इंट्रोडक्शन करवा दो। यहाँ पे मोस्टली लोग क्या शेयर कर देते हैं कि भाई आप मुझे ये बता ये पूछ लेते हैं कि आप, आपका नाम क्या है, सिटी, एज, मतलब इस तरह के मैसेजेस भेजने शुरू कर देते हो आप। मैसेज सेंड किया, सबको सेंड कर दिया, सबको 100 के 100 लोगों को सेंड कर दिया। उसमें से मुझे ये बताएं, 100 में से 10 लोग आपके पास आ रहे हैं, 90 लोग आपके पास नहीं आ रहे, कभी सोचे कि इस तरह से क्यों हो रहे हैं? मैं बताती हूँ। जब आप वो स्टार्ट में ही, जब वो कहता है कि मुझे ऑनलाइन काम करना है या मुझे वर्क के बारे में बता दे, जब आपको वो इस तरह से मैसेज करते हैं और आप स्टार्ट में ही उसको टेम्पलेट भेज देते हो, इसको टेम्पलेट कहते हैं, उसको जब आप अपना ये रट्टा रटाया मैसेज फॉरवर्ड कर देते हो या कॉपी पेस्ट कर देते हो ना, तो ये बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है। हर पर्सन का जहन अलग होता है, हर पर्सन की सोचने की सलाहियत अलग होती है। पहले वो क्लाइंट देखो, वो पर्सन देखो कि उसको कैसे समझ आएगी। ठीक है। एक तरीका होता है, फॉर एग्जाम्पल 20 लोगों को हमने बिजनेस वेबिनार तक लेके जाना है, उन 20 लोगों से बात कैसे करनी है। एक पर्सन उठाओ, वो कहते हैं मुझे ऑनलाइन वर्क करना है, उसको बोलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। ये सब आपने चैट पे बात करनी है। कॉल पे जब करनी होगी मैं अभी बता देती हूँ, ठीक है, बट आपने पहले चैट पे बात करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ऑब्वियसली वो बोलेगा मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं, कैसी हैं, मैं भी बिल्कुल ठीक। अब क्या करना है कि ये मोस्टली लोगों की डीपीज लगी हुई होती हैं, कुछ की डीपी नहीं लगी हुई होती है। ठीक है। जिनकी डीपीज लगी हुई होती हैं, आप बोल रहे हैं मसला, लाइक आप प्यारे हैं, ठीक है, आपने ऑपोजिट जेंडर देखना है, अगर तो वो लड़की है तो लड़की के साथ बॉन्डिंग बनाना बहुत इजी होगा, लड़कों के साथ बनाना भी बहुत इजी है। कैसे, मैं बताती हूँ। उसको आप इतने अच्छे से ट्रीट करो कि वो आपसे गलत बात ही ना कर सके। अगर कोई गलत बात करते स्टार्ट में, ब्लॉक, रिपोर्ट साइड पे कर दो, नो वरीज, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। सबसे पहले रिस्पेक्ट आती होती है।
सेकेंड थिंग ये कि फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक लड़की आई है, वो आपको बोल रही है कि मैंने ऑनलाइन वर्क करना है, आप उसको सलाम करते हो, हाल चाल पूछते हो, वो भी आगे से बहुत अच्छे से जवाब देती है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है सलाम करने से, हाल चाल पूछने से एक तरह से आपकी पर्सनालिटी भी दिखती होती है। अगर आप सलाम नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप उसको भेज देंगे कि भाई अपना इंट्रोडक्शन करवा दो, डेफिनेटली वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका इंप्रेशन ही बहुत गलत है। फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है हमेशा हमेशा के लिए उस जहन में बैठ जाता है। वो कहते हैं ना कि जो पहली मुलाकात होती है किसी से, जाहिर सी बात है आप उसको नहीं जानते होते, उसी मुलाकात के अंदर आप उसको जज करते हो कि अच्छा है या बुरा है। अगर वो अच्छा है तो आपका बॉन्ड काफी आगे तक चलता है, अगर वो बुरा है तो आप वहीं पे बस ठीक है मिल के आए और डेट्स इट, खत्म, अब इससे दोबारा ताल्लुक ही नहीं रखना। ठीक है। नेटवर्किंग के अंदर, ऑनलाइन फील्ड के अंदर सबसे पहले पर्सन को डील कैसे करना होता है, पर्सन को उसके मुताबिक लेके चलना होता है। सलाम दुआ करो, हाल चाल पूछो, देन उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने पर्सन से ये पूछना है, हाँ उसको ये कहना है कि भाई आपकी डीपी बहुत प्यारी है। अगर डीपी नहीं लगी हुई, लेट इट गो, आप उसको ये कहो कि माशाल्लाह आपका लहजा बहुत अच्छा बात करने का, सो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, इस तरह से बात करनी है। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि भाई मुझे ऑनलाइन वर्क करना है, ये कौन सा वर्क है, ये कैसे करूंगी मैं, ये मैं यहाँ पे अर्निंग कितनी होगी, ठीक है, इस तरह की चीजें वो करने लग जाएंगे। वेल, जब वो इस तरह की सवालात बार बार करने लग जाएगी ना, आपने उसको फॉर द टाइम इग्नोर करना है ना। आपने उससे ये सवाल कर लेना है कि जी जी मैम श्योर, मैं आपको काम करवाती हूँ, मैं आपको ऑनलाइन वर्क के बारे में बताती हूँ, पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि आप करती क्या है। जाहिर सी बात है, बाय बाय प्रोफेशन आप क्या करती हैं, मुझे थोड़ा सा बताएं। अब यहाँ पे जब आप उसको उससे प्रोफेशन के बारे में पूछोगे कि वो काम क्या करती है, और जाहिर सी बात है मोस्टली क्या होता है पाकिस्तान के अंदर, कुछ लोग वेले होते हैं या तो कोई जॉब कर रहा होता है, ठीक है, ये तो 100% श्योरिटी है ना कि वो जॉब कर रहे होते हैं। अगर कोई बिजनेस कर रहा होता है पाकिस्तान के अंदर तो वो ऑनलाइन फील्ड की तरफ नहीं आता। ठीक है, अपना थोड़ा जहन इस्तेमाल करना है। सेकेंड थिंग ये कि सेकेंड थिंग ये कि जब उस पर्सन को आप ये बोल रहे हो कि अपना प्रोफेशन बता दें, ठीक है, वो यहाँ पे बता देगा कि मैं जॉब होल्डर हूँ, सही है, आपको पता लग जाएगा अच्छा ये जॉब होल्डर है। अब ये चीजें आप क्यों पूछ रहे हो, ये चीजें आप उसके साथ कनेक्ट होने के लिए पूछ रहे हो, उसके साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए पूछ रहे हो। अगर आप उससे ये चीजें नहीं पूछोगे, वो पर्सन कंफर्टेबल होकर आपके साथ बात नहीं करेगा, वो कंफर्टेबल होकर आपकी बात भी नहीं सुनेगा। अपने जहन में एक चीज बिठा लेनी है कि जब न्यू क्लाइंट, न्यू पर्सन आपके पास आता है तो आपने डरना नहीं है, डर नहीं रखना दिल में। आपने ये सोचना है मुझे इससे ज्यादा आता है, ये मेरे पास काम के लिए आया है, तो मैंने इसको काम करवाना कैसे है। ठीक है, उस्ताद बन के सोचना है। और ऑन द स्पॉट आपने हर पर्सन से अपनी बॉन्डिंग, अपना इखलाक बहुत अच्छा रखना है। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज होती है। अगर आप अच्छे से बात करोगे, इजी होके ठंडे होके बात करोगे ना, डेफिनेटली आपकी ज्वाइनिंग होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका बिहेवियर भी मैटर करता है। अब क्या आप थोड़ा सा गुस्से से बोलोगे, उखड़ के बोलोगे और इग्नोर करोगे, सही से बात नहीं करोगे, वो पर्सन आपके पास आएगा ही नहीं, वो कहीं और चला जाएगा। ठीक है। सेकेंड थिंग ये कि जब आपके पास एक पर्सन आता है ना, ठीक है, और आप उसके साथ कन्वर्सेशन करना स्टार्ट होते हो, तो आपने फ्री ही होना है। अगर आप फ्री नहीं हो तो आपने मेंबर्स के साथ डिस्कशन नहीं करनी, आपने कोई एक पर्सन भी नहीं उठाना। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं, सारा दिन अगर मैं मसरूफ हूँ, मुझे पता है कि रात को इस वक्त पे मैं फ्री होंगी, मैं तब अपनी वर्किंग स्टार्ट करूंगी, ताकि मेरे हाथ से कोई पर्सन जाए ना, मैं उसको साथ के साथ गाइड करूँ, उसके साथ के साथ उसको सारे इश्यूज क्लियर करूँ उसके। ठीक हो गया। अब सेकंड थिंग ये कि उसने अपना प्रोफेशन बता दिया कि अच्छा मेरा प्रोफेशन जो है वो मैं जॉब होल्डर हूँ, आपने कहना दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है ये। उसके बाद अब यहाँ पे वो पर्सन अगेन क्वेश्चन करेगा कि ऑनलाइन काम करना है, मुझे काम के बारे में बता दें, ये काम है क्या। आपने उसकी चैट से निकल जाना है। 5 मिनट के लिए आपने उस पर्सन को रिप्लाई नहीं करना। ठीक है। जब आप उसकी चैट से निकल जाओगे, साइड पे हो जाओगे, उसके बाद आपने 5 मिनट के बाद जाना है चैट के अंदर और ये बोलना है कि मैं आपको कॉल कर लूं, अगर आप फ्री हैं या अवेलेबल हैं। तो कहेगा जी कर लें। कॉल पे लेने के बाद आपने उसको अपना इंट्रोडक्शन करवाना है कि जी अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मरियम, मैं मुल्तान से बिलोंग करती हूँ और मैं तकरीबन जो है वो काफी टाइम से ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ, सो काइंडली आप भी मुझे अपने बारे में बता दो। वो यहाँ पे आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाएगा। अब आपने क्या करना है कि जब कॉल पे उसके साथ डिस्कशन हो रही होगी, तो ज्यादा से ज्यादा आपने बोलना है। कोशिश ये करनी है कि आप बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, पर्सन को आप बोलने का मौका ही ना दो। क्योंकि जब कॉल पे बात होती है ना, तो कॉल पे बात होते हुए अगर आप पर्सन को मौका दे देते हो ना बोलने का, तो वो बहुत चवलात करता है, बहुत चवलात करता है, और अगर आप उसको आंसर देने बैठोगे तो वो कहानी घंटे 2 घंटे की चली जाएगी। बट आपने घंटे 2 घंटे उससे बात नहीं करनी, 15 मिनट के अंदर अंदर आपने अपनी कॉल वाइंड अप करनी है।
मतलब अपनी कॉल एंड करनी है 15 मिनट के अंदर अंदर। ठीक हो गया। अब सेकंड थिंग ये कि कॉल पे लेने के बाद इंट्रोडक्शन हो गए दोनों के एक दूसरे से, ठीक है। उसके बाद आपने उसको ये अपने सिस्टम के बारे में गाइड करना है, ठीक है। आपने कहीं भी मेटाफोर्स का वर्ड यूज नहीं करना। क्यों नहीं करना मैं बताती हूँ। मोस्टली ऐसे अवाम होती है, ऐसे पर्सन हमारे पास आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी मेटाफोर्स पे काम करके छोड़ा हुआ होता है, या उन्होंने किसी दूसरे से कुछ उड़ती उड़ती हवाएं सुनी हुई होती है, ठीक है। अब जिन लोगों ने ऑनलाइन वर्क करके मेटाफोर्स का छोड़ा वो होता है ना, उनकी खुद की गलती होती है, क्योंकि देखो कुछ भी आपको आसानी से नहीं मिलता होता, आपको मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट्स करनी पड़ती है, देन उसके बाद आप जाके कामयाब होते हो। बट जो भी मेटाफोर्स को ज्वाइन करते हैं, ये किसी भी सिस्टम को ज्वाइन करता है ना, अगर वो पर्सन ये सोचता है कि मुझे अभी अभी अर्निंग हो जाएगी, मुझे 2 दिन में अर्निंग हो जाएगी, तो इसका सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ा उसको कसूर है, ये खुद के साथ वो गलत कर रहा होता है, ठीक है। वेल, अब जब आप उसे कॉल पे बात कर रहे होगे, आपने कहीं भी मेटाफोर्स को मेंशन नहीं करना। आप रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान को मेंशन कर सकते हो, साथ के साथ आप सिस्टम सिस्टम करके मेंशन कर सकते हो, आप ऑनलाइन बिजनेस कर करके मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें साथ साथ लिख लें, आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। नहीं लिखेंगे तो जाहिर सी बात है, वर्किंग वही फिजूल जो आपकी वर्किंग चल रही होगी वही चलेगी, रिजल्ट भी नहीं आएगा और ऐसे ही बैठे रह जाओगे, ठीक है। अब कॉल पे उसको आपने सिस्टम के बारे में गाइड कर दिया, अब वो पर्सन ये बोलता है कि काम क्या है, करना क्या होगा। अब बार बार वो यही सवाल कर रहे हैं आपसे, आपने ये बात करनी है कॉल के ऊपर कि सर या मैम देखें, नाम लेकर उसका। फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरा पर्सन है जुनेद, मैं कहती हूँ जुनेद सर, बेसिकली क्या है, आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको अपने सिस्टम की बात करूँ तो मेरी सिस्टम के अंदर जितना आप एक जॉब के अंदर महीना कमा रहे हैं ना, दिन रात काम कर रहे हैं, और साथ के साथ आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सक रहे, साथ के साथ आप जो है वो अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सक रहे, ठीक है। कभी आपको दिल करता है छुट्टी करने का, आप छुट्टी भी नहीं कर सकते। सो मेरे ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आप आराम से छुट्टी भी कर सकते हो, आप फैमिली को टाइम भी दे सकते हो, आप आउटिंग भी कर सकते हो, साथ के साथ आप अपना काम भी कर सकते हो, ठीक है। यानी कि उसके साथ आपने इतने अच्छे से बात करनी है, इतने अच्छे से उसको क्लियर करना है कि उसको पता लग जाए कि मेरे लिए ये सिस्टम बहुत जरूरी है, ठीक है। जरूरत खड़ी करनी है कि आपके लिए ये सिस्टम क्यों जरूरी है, ठीक है। वेल, इसके बाद जब आप उसको ये बात करोगे कि भाई यहाँ पे इजीली आप जो एक मंथ के अंदर कमा रहे हो, वो यहाँ पे आप एक मंथ के अंदर डबल ट्रिपल भी अर्न कर सकते हो, कोई आपके ऊपर तंगी नहीं है, कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि भाई आपने सिर्फ 20,000 कमाने हैं, 10,000 कमाने हैं, आप जितना चाहो उतना अर्न कर सकते हो, ठीक है। ये चीज कह दी। अब वो दोबारा पर्सन यही बोल रहा है कि मुझे बताएं तो सही कि मैंने करना है क्या है, मुझे काम क्या करना होगा। इस बात पे आके आपने ये बोलना है कि सर देखें, बेसिकली मेरे पास एक दिन में बहुत ज्यादा जो है वो मेंबर्स आए हुए होते हैं जिनको मैंने वर्क प्रोवाइड करना होता है, उसमें से एक वैकेंसी आपकी भी है, आप मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, बहुत अच्छे से मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हो, ठीक है, और आप मुझे इग्नोर नहीं कर रहे, तो मैं अपने अपलाइन से ये बात कहता हूँ कि वो आज की मीटिंग के लिए आपकी सीट रख दें, क्योंकि एक दिन में हमारे पास 100 से ज्यादा लोग आते हैं, तो सीट्स हमारे लिमिटेड होती हैं, ठीक है। आपने उसको कॉल पे ये बात करनी है, 15 मिनट के अंदर अंदर कवर भी करना है, अपने बिजनेस वेबिनार की हाइप भी क्रिएट करनी है, साथ के साथ उसको एक तरह से लाइक अलर्ट करना है कि हम कितने प्रोफेशनल होके काम करते हैं, ठीक है। अब कॉल पे ये बात करने के बाद कि जी आप जो है वो आप मैं अपने अपलाइन से डिस्कशन करता हूँ और आपको मैं मीटिंग का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप यहाँ पे पर्सन को ये बोलना है कि भाई जो मीटिंग का लिंक, कितने बजे हमारी मीटिंग होती है, 9 बजे हमारी मीटिंग होती है, आपने उसको ये कहना है कि मुझे 8:30 बजे आप मैसेज कर दीजिएगा। पर्सन को कॉल पे ये कहना है कि सर जुनेद आप मुझे 8:30 बजे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मेरे जहन से निकल जाएगा, मेरे पास काफी सारे पर्सन होते हैं, बार बार ये चीज मेंशन करनी है, ठीक है। अब 8:30 बज गए, हाँ होता है, मोस्टली पर्सन इग्नोर कर देते हैं, मैसेज नहीं करते कि मीटिंग दे देंगे, कुछ भी है। तो आपने 8:30 बजे तक वेट करना है, अगर वो पर्सन खुद से मैसेज कर देता है तो बेस्ट है, फिर आपने उसको 9 बजे मैसेज करना है, ठीक है। 9 बजने में जब 10 मिनट होंगे, आपने उसको मैसेज करना है कि सर क्या इशू था, आपने मुझे टेक्स्ट नहीं किया। तो उसने वो फिर आगे से आपको अपना इशू बताएगा या इग्नोर करके छोड़ देगा। अब यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि वो पर्सन कितना डेडिकेटेड है। अगर तो 8:30 बजे वो आपको मैसेज कर देता है तो यानी कि वो पर्सन काम करने वाला है, अगर वो ज्वाइनिंग कर लेता है तो वो आगे जाके अच्छी खासी टीम बिल्ड कर सकता है, ठीक है। अगर वो पर्सन 8:30 बजे आपको मैसेज नहीं करता तो आपको वहीं से क्लियर हो जाता है कितना ये लापरवाह इंसान है, ये आगे जाके क्या कर सकता है क्या नहीं। ठीक हो गया। ये चीजें आप इसलिए रखोगे ताकि आगे जाके वो मेंबर्स बनाओ, उन मेंबर्स के साथ वर्किंग करो,
उन मेंबर्स को अच्छी तरीके से गाइड करो ताकि आपको पता लग जाए कि अच्छा आगे जाके मेरी टीम ग्रो करेगी। उन मेंबर्स के अपनी टीम के अंदर ना लेके आए जो कि ऑलरेडी सोए हुए होते हैं, जिनको बोल बोल के आपने मीटिंग अटेंड करवाई हुई होती हैं, जिनको बोल बोल के आपने ये कहा हुआ होता है कि भाई इस सिस्टम को ये इस सिस्टम में ये है, ज्वाइनिंग कर लें ज्वाइनिंग कर लें ज्वाइनिंग कर लें। ठीक है, ये नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आप किसी को कन्विंस नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे कन्विंस नहीं कर रहे, आप यहाँ पे अपना बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो। इतना अच्छा अपना बिजनेस प्रोवाइड करो, इतनी अच्छी बिजनेस प्रेजेंटेशन दो कि सामने वाला डेफिनेटली आपको ज्वाइन करे। आपका गाइड करने का तरीका, आपको उसको बिजनेस प्लान शेयर करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, वेल आपने उसको कॉल पे गाइड कर दिया जी कि आपने जो है वो मीटिंग के लिए मुझे मैसेज कर देना है। ओके सर, अल्लाह हाफिज, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कॉल एंड हो गई। सही है। कॉल एंड होने के बाद अब क्या करना है? कॉल एंड होने के बाद जब पर्सन आपको साढ़े 8 बजे मैसेज नहीं करता तो आपने 9 बजने से 10 मिनट पहले उसको मैसेज करके लिंक प्रोवाइड कर देना है। ठीक है, जब वो 9 बजे मीटिंग अटेंड कर लेगा, बिजनेस वेबिनार उसने अटेंड कर लिया है, अब क्या करना है? बिजनेस वेबिनार अटेंड करने के बाद 10 मिनट वेट करना है। 10 मिनट में अगर वो पर्सन आपको मैसेज कर देता है तो बेस्ट हो गया, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करता कोई बात नहीं, खुद चले जाओ, पूछो सर जुनैद हाउ वाज द मीटिंग, आपको कैसी लगी मीटिंग, आपने क्या सीखा, क्या इशू आया, मुझसे पूछे, मैं आपको क्लियर करती हूँ। इसके बाद जब वो पर्सन आपसे क्वेश्चन करना स्टार्ट करेगा, आपको बताएगा कि मुझे ये इशू आया, ये इशू आया, ये इशू आया, इससे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अच्छा इस पर्सन ने मीटिंग अटेंड की है। अगर तो वो कहता है कि नहीं 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 सब ठीक है, मैंने मीटिंग बहुत अच्छे से अटेंड कर ली, मुझे सब समझ आ गया, तो डेफिनेटली उसने मीटिंग कंप्लीट अटेंड नहीं की। ठीक है, अब वो पर्सन अगर बोलता है कि जी हाँ जी मैंने मीटिंग अटेंड कर ली है और सब कुछ हो गया है, अब यहाँ तक हमारी क्लाइंट डीलिंग खत्म, यहाँ पे हमारा क्लाइंट डील हो गया हुआ है, हमने बिजनेस वेबिनार तक उसको पहुंचा दिया। बिजनेस वेबिनार तक पहुंचाने के बाद उसको सिस्टम का प्लान दे दिया, अच्छी तरह उसके साथ बात हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है? अब यहाँ पे उसके साथ आगे कहानी शुरू हो जाएगी ज्वाइनिंग की। ठीक है, उसको ज्वाइनिंग कैसे करवानी है? ठीक हो गया। अब इसको ज्वाइनिंग कैसे करवानी है, उसको सिस्टम तक लेके कैसे आना है, वो आपने कॉल पे डिस्कशन करनी है। अगेन जब आपसे वो पर्सन सवालात कर रहा होगा तो आपने उसको बोलना है कि सर या मैम मैं आपको कॉल कर लूं, वो कहेगा जी कर ले। कॉल पे लेकर आपने उस पर्सन को सिस्टम के बारे में डिस्कशन करनी है। अब जितना हो सकता है आपने सिस्टम के बारे में डिस्कशन करनी है, यहाँ पे भी उसको आपने बोलने नहीं देना। अगर यहाँ पे आप उसको बोलने दोगे ना तो वही बात हो जाएगी कि वो आपकी नहीं सुनेगा और वो अपने ही जहन से अपने ही तुक्के लगाते 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 पर्सन गया, पर्सन गायब। ठीक है, अब जब वो कॉल पे आ गया आपके पास बिजनेस वेबिनार देखने के बाद, तो आपने उसको रियलिटी के बारे में ना बताना है। क्या रियलिटी है? उसको पहले बताओ कि अच्छा वो जॉब करता है। ठीक है, इतने जहन में रखना है, खुद को होशो आवाज में रखते हुए पर्सन से बात करनी है। थोड़ा अपनी आवाज के अंदर रोब लेके आना है। रोब इस लाइक के अगर कॉल पे वो आ गया ना पर्सन, तो आप उससे पूछो अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, वो कहेगा वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा सर जुनैद आपकी जॉब कैसी जा रही है? ठीक है, पहली बात ये कर देनी है, आपकी जॉब कैसी जा रही है? वो कहेगा हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है, ये वो। ठीक है, जब वो आपको कॉल पे इस तरह से कह देगा कि हाँ जी अच्छी जा रही है एंड ऑल दैट, तो आपने उसको ये बोलना है सर जुनैद मुझे ये बताएं आज का सारा दिन कैसे गुजरा आपका। डेफिनेटली जॉब करने वाला को तो बहुत बुरा गुजरता है, उनके सर में दर्द होता है, उनको क्या इशू होता है क्या नहीं। आपने इस तरह से उसके साथ कन्वर्सेशन करनी है, वो बोलता जाएगा बताता जाएगा, आपने यहाँ पे जज करना है कि अभी इस पर्सन के ऊपर क्या हालात गुजर रहे हैं। ठीक है, वो आपके साथ आपको जब अपनी चीजें बता रहा होगा ना, वो आपका उसके साथ बॉन्ड क्रिएट कर रहा होगा, बन रहा होगा। आपने उसके साथ इतना घुल मिल जाना है, इतना घुल मिल जाना है कि वो जो आपकी उसके साथ बॉन्डिंग होगी वो उसको लेकर ही लेवल डन कर ले। मैं अपना बताती हूँ, मेरी एक डाउनलाइन है, रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया है। ठीक है, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग, मैंने कभी उनके स्टेटस पे रिप्लाई कर देना, कभी उन्होंने कर देना। ठीक है, इस तरह के साथ उनकी मेरे साथ कन्वर्सेशन होनी। उस बंदी ने 1 महीने के बाद मेरे साथ ज्वाइनिंग की थी, 1 महीने के बाद। अगर कोई पर्सन आपको बोलता है कि मैं भी ज्वाइन नहीं कर रहा, मैं थोड़ी देर से तक करूंगा, तो आपने उस पर्सन को अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर रखना है। स्टेटस अपडेट करो अच्छे से अच्छे, उस पर्सन की कभी स्टेटस पे कमेंट कर दो, कभी उससे बात कर लो कि आप ठीक है, घर में सब ठीक है, इस तरह से। इसी बॉन्डिंग की वजह से उस बंदी ने मेरे साथ लेवल डन किया। वो मुझे खुद बोलती है कि मैम आपकी बॉन्डिंग मेरे साथ बहुत अच्छी थी, आप बहुत अच्छी इंसान है, आप मेरी सुनती थी इसलिए। तो आप खुद को एक पर्सन के साथ इतने अच्छे से क्रिएट कर लो बॉन्डिंग, इतने अच्छे से उसके साथ घुल मिल जाओ कि वो आप इस बॉन्डिंग की वजह से आपके साथ लेवल डन कर दे। ठीक है, इस बॉन्डिंग की वजह से वो आपके साथ आ जाए। ठीक हो गया। अब सेकंड थिंग ये कि जब आप कॉल पे उसके साथ डिस्कशन कर रहे होगे, आपने उसकी जॉब को मेंशन करना है। जॉब को मेंशन करने के बाद आपने फैक्ट्स के बारे में बातें करनी है,
आपने उसको ये भी बताना है कि सिस्टम को ज्वाइन कैसे करना है। अब ये चीजें मैं क्यों नहीं बता रही, ठीक है, कि आपने एक पर्सन को ज्वाइनिंग कैसे करवानी है, उसकी ज्वाइनिंग तक आपने कैसे लेके आना है, मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि हमारा आज का टॉपिक ही क्लाइंट डीलिंग का था। ठीक है, हमारी क्लाइंट डीलिंग बिजनेस वेबिनार तक खत्म हो चुकी हुई थी। उसने बिजनेस वेबिनार अटेंड कर लिया, दैट्स इट, कांग्रेचुलेट, आप यहाँ तक सक्सेसफुल, आपने पर्सन को गाइड कर दिया है, आपने सिस्टम के बारे में गाइड कर दिया है। अब उसको सिस्टम ज्वाइन कैसे करवाना है, उसके लिए अलग से मीटिंग्स होंगी, अलग से आपको गाइड किया जाएगा। ठीक है, आप मुझे एक बात बताएं, आप सब लोग, आई थिंक चैट बॉक्स एक्टिव है, जस्ट एक मिनट। जस्ट एक मिनट एवरीवन। ओके, चैट बॉक्स एक्टिव है, मुझे जरा चैट बॉक्स में आगे बताएं, सबको मेरी वॉइस आ रही है? कोई कोर्स काइंडली कंफर्म कर दे मेरी वॉइस क्लियर है। जी सिस्टर क्लियर है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अब मुझे जरा चैट बॉक्स में आके आप लोग ये बताएं कि अभी तक आप लोगों को क्या लगता है कि आपकी वर्किंग बेस्ट जा रही थी, या मेरे बताने के बाद अब आपकी वर्किंग और अच्छी हो जाएगी? जल्दी से मुझे, माशाल्लाह माशाल्लाह, जितने, अगर ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं मीटिंग के अंदर, मुझे इस चीज का प्राउड फील हो रहा है कि ये लोग एक्टिव हैं, एटलीस्ट ये लोग एक्टिव हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी। जिस तरह से मैंने आपको बताया इस पे इम्प्लीमेंट कीजिएगा। जाहिर सी बात है, न्यू पर्सन्स भी यहाँ पे होंगे, न्यू मेंबर्स भी यहाँ पे होंगे। ठीक है, ओके ओके, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। अगर आप लोगों ने मेरा एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से सुना है, ठीक है, आप लोगों ने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से सुना है, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना है। देखो, सीखता हर कोई है, मैंने भी सीखा। सीखने के बाद अगर मैं वो चीज तिजोरी में रख दूंगी ना बंद करके, मैं कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। सीखने के बाद उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो, उसके ऊपर काम करो। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर कोई मेंबर मीटिंग अटेंड करने के बाद आपके साथ कॉल पे नहीं आता, वो बोलता है कि नहीं मैं लाइक कॉल पे नहीं आ रहा, मीटिंग, उससे पहले बॉन्डिंग अच्छी क्रिएट करनी है। बात मैंने कहानी क्या बताई आपको कि स्टार्ट डे वन से, अस्सलाम वालेकुम से, आपने बॉन्डिंग ऐसी क्रिएट करनी है कि वो पर्सन खुद आपसे कॉल पे बात करना चाहे। ठीक है, डायरेक्ट ये नहीं कर देना कि अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, डायरेक्ट आप मैसेज भेज रहे हो कि ये कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, डायरेक्ट आप उसको लिंक भेज रहे हो कि ये मीटिंग ज्वाइन कर लो। नो, आपने पहले बॉन्डिंग क्रिएट करनी है। ठीक है, अच्छा, अब उसके साथ कॉल पे क्या बात करनी है, उसको कॉल पे कैसे गाइड करना है, उसके लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। वो नॉलेज कैसे आएगी? जूम मीटिंग्स के थ्रू। ये जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, टू बी ऑनेस्ट, पर्सनली मैं आप लोगों को यही नसीहत करूंगी, ठीक है, अपनी जर्नी के मुताबिक, मेरी जितनी भी जर्नी रही है, मैं इन मीटिंग्स के थ्रू, इन सेशंस के थ्रू, इन ट्रेनिंग्स के थ्रू यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं कुछ भी नहीं थी, मुझे नेटवर्किंग का नहीं पता था, एक क्लाइंट को कैसे डील करना है मुझे वो भी नहीं पता था। ठीक है, ये सब के सब मुझे मीटिंग्स के थ्रू मैंने सीखा, अपने सीनियर से सीखा, और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कामयाब हो चुकी भी हूँ। तो आप लोग भी इतने हो सकते हो, क्यों नहीं हो सकते, आप लोग भी हो सकते हो। मैं एक बात बता देती हूँ, जो आप लोग स्टेटस अपडेट करते हो ना अपने पर्सनस के लिए, उस वीडियो के अंदर फॉर एग्जाम्पल टूर हमारा गया अभी, ठीक है, रॉयल्स कम्युनिटी का टूर गया था, उस टूर में सब हमारे सीनियर्स एंजॉय कर रहे हैं ना, लड़के वगैरह सब एंजॉय कर रहे हैं, और नीचे कैप्शन में आप उस एंजॉय का जो स्पेलिंग है वो गलत लिख देते हो। ठीक है, उस एंजॉय की स्पेलिंग आप नीचे कैप्शन में गलत लिख देते हो। कोई भी आप स्टेटस लगा रहे हो, उसका कैप्शन अगर आप गलत लिखोगे ना, पर्सन आपके इनबॉक्स में आएगा। ठीक है, वो ये सोचेगा यार ये ऑनलाइन वर्क कर रहा है, ये इतना कमा रहा है, ठीक है, और इतने लोगों को ये गाइड कर रहा है, ये इतना जाहिल है कि उसको स्पेलिंग ही नहीं सही करने आते, मतलब कि इतना जाहिल हो के कि इसको स्पेलिंग सही नहीं लिखने आते कैप्शन में, ये ऑनलाइन काम कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसके जहन में ये चीज आएगी कि ये पढ़ा लिखा हो, अब मैं, कोई मैट्रिक पास होगा, कोई एफए पास होगा, कोई बीए कर रहा होगा, स्टूडेंट्स आते हैं ना मोस्टली। अब वो स्टूडेंट ये सोचेगा कि यार जाहिर सी बात है कि ये इतना पढ़ा लिखा है और ये हरकतें कर रहा है, ठीक है, और मैं हूँ जो कि मैं बीए कर रहा हूँ, मैंने मैट्रिक तो पढ़ी हुई है, मुझे स्पेलिंग्स का अच्छे से पता है, ठीक है, सो मैं भी कर सकता हूँ ऑनलाइन बात। तो आपने ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजीज निकाल के आनी है कि पर्सन खुद आपके इनबॉक्स में आए और आप उसको ज्वाइन करवा दो। ठीक है, बेस्ट, इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी सीरीज चलने वाली है, नेक्स्ट हमारे इसी भी अच्छे सेशंस होंगे। इस मीटिंग में जो नहीं आया वो ग्रुप से रिमूव होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था।
ताकि इंशाल्लाह अगेन आप सब लोगों से डिस्कशन होगी। अपने रिव्यूज ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों ने मीटिंग अटेंड नहीं की ना, उनको वैल्यू क्रिएट हो कि मीटिंग्स होती क्या है। ठीक है। तो अल्लाह हाफिज एवरीवन।